अगर महाभारत में एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता तो क्या वे कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी होता? हमारे चैनल पुराण शाला में आपका स्वागत है। हम हर बार आपके लिए नई कहानी लेके आते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, द्रोण उसे जाति के कारण शिक्षा नहीं देना चाहते थे। दूसरा कारण हो सकता है कि एकलव्य निषाद राज्य का राजकुमार था, जो जरासंध के साथी थे और हस्तिनापुर और द्वारिका के शत्रु थे। ऐसे में द्रोण उसे शिक्षा नहीं दे सकते थे। हमें दूसरा कारण ज्यादा सही लगता है, क्योंकि द्रोण ने कभी किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं किया। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन द्रोण ने बाद में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। इसके बाद एकलव्य ने 2 उंगलियों की सहायता से बाण चलाना सीखा, जिसकी शिक्षा इशारे से द्रोण ने ही दी थी। फिर एकलव्य, कर्ण और अर्जुन ने अपने जीवन में क्या किया? एकलव्य अपने राज्य वापस चला गया और शांति से राज्य का आनंद लेने लगा तथा जरासंध और पौंड्रक के साथ मिलकर श्री कृष्ण के खिलाफ कुचक्र रचने लगा। वहीं दूसरी ओर कर्ण को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के योग्य पाया और उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया, लेकिन कर्ण परशुराम के पास गया और उसे अपने ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर शिष्य बन गया। अपने आचार और विचार से उसने परशुराम जी से भार्गवास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र की श्रेणी में आता है, उसकी शिक्षा प्राप्त की और वापस आ गया। फिर कर्ण भी अंग राज्य का सुख भोगने में व्यस्त हो गया। कई वर्ष बाद कर्ण ने अपने कवच कुंडल के बदले में अमोघ वासवी शक्ति की प्राप्ति की। एकलव्य और कर्ण इतने ही ज्ञान में संतुष्ट हो गए। फिर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन द्रोणाचार्य के गुरु महर्षि अग्निवेश के पास गए और उनसे गदा की शिक्षा ली। वर्णवत ग्राम से बचकर निकलने के बाद अर्जुन ने गंधर्व अंगारपर्ण से चाक्षुषी विद्या सीखी। एकलव्य और कर्ण जिस समय अपने राज्य का सुख भोग रहे थे, अर्जुन वन में था और वेद शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर रहा था। वनवास के समय में ही अर्जुन ने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की। घोर तप के प्रभाव से शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपति अस्त्र की शिक्षा दी। यम ने अपने हमना दंड की और इंद्र ने अर्जुन को वज्रास्त्र सहित अनेक शस्त्र सिखाए। हम अर्जुन, एकलव्य और कर्ण की शिक्षा में मुख्य अंतर ये देखते हैं कि उन्होंने किस किस से शिक्षा पाई। एकलव्य अंगूठा कटवाने के बाद खाली बैठ गया और राज्य सुख भोगने लगा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र न मिलने के बाद परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र पाया और अंग के राज्य का सुख भोगने लगा। और अर्जुन कई वर्षों तक अपनी शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए और एकानेक चीजों का ज्ञान प्राप्त करते गए। मेरे विचार से इन तीनों में यदि एकलव्य का अंगूठा नहीं भी काटा जाता तो भी योद्धा की शक्ति का क्रम इस प्रकार होता: अर्जुन, कर्ण और फिर एकलव्य। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपसे दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।